जय हिंद, नमस्कार। मैं अबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहलगाम के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच में जिस तरह के रिश्ते रहे, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, उसके ऊपर रोक लगाई, जिससे पाकिस्तान बहुत परेशान है। और अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने काफ़ी बड़ा बयान अपनी नेशनल असेंबली में बोला और कहा कि भारत ऐसा नहीं कर सकता, ये यूएन के चार्टर के खिलाफ है, ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। अगर भारत ने पानी नहीं दिया पाकिस्तान के हिस्से का, तो हम सारी की सारी जो उसमें 6 की 6 नदियाँ आती हैं, उस सबको कब्ज़ा कर लेंगे। लेकिन अब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को पे रोक लगाने के बाद अब गंगा वाटर ट्रीटी यानी कि जो बांग्लादेश के साथ है, उस पे भी रिव्यू करने की बात उठाई है। यानी कि पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का भी पानी बंद कर सकता है भारत। बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ भारत ने वर्ल्ड बैंक से ये भी कहा है कि जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उस सब उनको वो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स अपॉइंट करें, जो पॉज है इंडस वाटर ट्रीटी का, उसको प्रोसीड करने के लिए। तो ये कई सारे अपडेट हैं, इस पर चर्चा करेंगे। उमेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, वर्ल्ड बैंक से भारत ने कहा है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जाए इस पॉज को इनिशिएट करने के लिए। और साथ ही साथ अब गंगा वाटर ट्रीटी भी रिव्यू कर रहा है भारत। अभी पाकिस्तान का भी पानी बंद हुआ, तब बांग्लादेश का भी पानी बंद कर रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस बड़े अपडेट को? देखिए, कल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भारत के हम्म। जयशंकर साहब ने बोला था कि अगर आपने भारत के साथ दोस्ती की तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, और अगर हाँ जी। आपने भारत के साथ कोऑपरेशन नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब हम्म। आपको मालूम है कि कैसे बांग्लादेश ने पिछले साल भर से भारत के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिए हैं, जिस हिसाब से हमारे एनिमी नेशंस के साथ अलाइन हुए हैं, और एक तरह से भारत को रिपीटेडली एक इंटरनेशनल फोरम्स पे उन्होंने कटघरे पे रखा है। पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहे हैं, चाइना के साथ कर रहे हैं, टर्की के साथ कर रहे हैं। अब भारत ने सोच लिया है कि गंगा वाटर ट्रीटी को भी रिव्यू करना जरूरी है। हमने ये ट्रीटी 1996 में साइन की थी, और उसमें ऐसा है कि ये ट्रीटी 2026 में एक तरह से रिव्यू के लिए आ रही है। अब मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छा हुआ कि बांग्लादेश के अंदर ये एक तरह से मोहम्मद बिन तुगलक आ चुका है। उसके बाद अभी हमें कोई जरूरत नहीं है बांग्लादेश के ऊपर कोई रहम करने की, क्योंकि बांग्लादेश ने सारी सीमाएं पार कर दी है। जब शेख हसीना थी, तब वो भारत से बांग्लादेश के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लेती थी, और भारत ऑब्लिगेटेड हो जाता था कि उसको एक तरह से अच्छा नेबर बनने का शौक था। अब वो कोई एक तरह से ऑब्लिगेशन है नहीं, क्योंकि यूनेस ने तो बता दिया है कि वो चाइना के साथ है। पर यूनेस भूल चुका है कि जो बॉर्डर है वो भारत के साथ वो शेयर करते हैं। देखिए अमर जी, अब ये क्या होगा कि भारत इस ट्रीटी को रिव्यू करेगा। पानी जो है वो एक तरह से जिस मात्रा में छोड़ा जाता है, जो बांग्लादेश के लिए फेवरेबल होती थी, होने वाली नहीं है, क्योंकि बिहार के जो चीफ मिनिस्टर ने लिख दिया है कि उनको पानी की जरूरत है। इसके लिए वो पानी डाइवर्ट करेंगे बिहार में। बंगाल की जो सीएम है, ममता बनर्जी, यहाँ तक उन्होंने भी बहुत बार इसको क्रिटिसाइज किया है। और सेंटर की इस कदम से बंगाल की सीएम भी एक तरह से अप्रूव करती है, और नीतीश कुमार भी एक तरह से उन्होंने भी ये डिमांड कर दी है। तो कहीं ना कहीं भारत ने दो टूक जवाब दे दिया है बांग्लादेश को कि हम ये ट्रीटी रिव्यू करेंगे। और जब हम आपको जब आपको मालूम है गंगा के अंदर पानी बहुत कम होता है मार्च और मई के बीच में, तब हम क्या करते हैं, पहले पानी बांग्लादेश को देते हैं, फिर हम वो पानी हमारे पास यूज करते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, भारत ने क्लियर कट बोल दिया। और उसके लिए बांग्लादेश को बहुत बेनिफिट भी मिलते थे, क्योंकि मार्च और मई के बीच में आपको मालूम है जो हिल्सा जो फिश होती है, उसकी जो मैक्सिमम जो उसकी पैदावार पैदा मतलब पैदा जब होती है वो उस सीजन में होती है। उसी समय बांग्लादेश के अंदर एक तरह से राइस की खेती भी होती है, और वहां पे एक तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। अब ये चीज बंद करने के बाद भारत पहले पानी खुद लेगा, फिर बांग्लादेश को देगा।
इससे फर्क पड़ने वाला है। आप ये देखिए, मेरा ये मानना है। और भारत के इस कदम से बांग्लादेश को समझ में आ जाएगा कि भारत के खिलाफ होने में उनको कितना नुकसान होने वाला है। आपने बरोबर बोला है कि किस हिसाब से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अब्रोगेट करने के बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चालू हो गए। पाकिस्तान की जो मुल्तान पाकिस्तान की जो पंजाब प्रोविंस है, वहाँ पे बताया जाता है एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा जो इरिगेशन होता था, वो इंडस वाटर ट्रीटी के कारण होता था। चेनाब नदी उतर जाती थी और उसी के कारण वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होता था। वो जो चेनाब का पानी है, बहुत सारे शहरों को पीने का पानी भी देता था। और आप ये भी देख लीजिए, पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है मैक्सिमम, वो सब पंजाब प्रोविंस में है। इन सबको भी पानी, बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ पानी की जरूरत रहती थी। अब पाकिस्तान के अंदर एक तरह से बताया जाता है सूखा पड़ गया है। अब भारत ऑब्लिगेटेड नहीं है कि वो कब पानी छोड़ेगा, तो पाकिस्तान को मालूम ही नहीं है। भारत अपनी मर्जी से पानी छोड़ रहा है और पाकिस्तान को इन्फॉर्म भी नहीं कर रहा है। इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए हो चुका है। सेकेंड, आप ये देखिए, भारत वहां पे डीसिल्टिंग चालू कर दिया है। आपको मालूम है, जब से वहां पे डैम बने हैं, भारत ने कभी भी डीसिल्टिंग नहीं की है। अब भारत ने डीसिल्टिंग चालू कर दी है, जिसके कारण पाकिस्तान के अंदर भी वो मट्टी और सिल्ट पाकिस्तान के अंदर भी जा रहा है। ये इंडस वाटर ट्रीटी में ऐसा प्रोविजन था कि हम डीसिल्टिंग नहीं कर सकते थे। डीसिल्टिंग न करने के कारण हमारे जो डैम्स के ऊपर जो रिजर्वायर थे, इसकी जो मात्रा थी कम हो चुकी है। सेकेंड, आपको मालूम है कि किस हिसाब से हम किशनगंगा और रतला प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चालू कर दिए और बताया जाता है कि वहां पे जो कनाल की साइज है उसको भी डबल कर रहे हैं, जिसके कारण हम वो चेनाब का पानी है, हम उसको डाइवर्ट करके हरियाणा और राजस्थान भेज सकेंगे। इसके हिसाब से जो पाकिस्तान के जो शहजादे हैं, बिलावल भुट्टो, बिल्लो रानी, वो एक तरह से जो कॉमेडियन भी बोल सकते हैं, पाकिस्तानी पप्पू भी बोल सकते हैं उसको, वो उन्होंने बोल दिया है कि वो 6 नदियां के ऊपर कब्जा कर लेंगे। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या भाषण दें, क्योंकि अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब में हुआ है, सिंध में भी प्रॉब्लम चालू हो गए हैं, जिसके कारण पाकिस्तान के अंदर वाटर वॉर चालू हो गए हैं। इससे बिल्लो रानी जो है बहुत बौखला गई है और बार बार रोना चालू कर चुकी है। और अब आपको मैं ये बता देता हूँ, जो भारत यही काम अब बांग्लादेश के साथ करने वाला है। भारत ने बोल दिया है कि अगली ट्रीटी 30 साल की नहीं होगी, 10 साल के लिए होगी और इसके अंदर हमको पानी ज्यादा चाहिए, हम आपको पानी शेयर नहीं कर सकते। और अब जो होगा फेवरेबल टर्म्स में हमारे हिसाब से होगा, आपके हिसाब से नहीं होगा। तो अमर जी, एक तरह से जो पानी है, जो लाइफलाइन होती है इकोनॉमीज की, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान आज सफर कर रहा है, वैसा ही बांग्लादेश को फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। और जो अब हम इन ट्रीटीज़ के फ्यूचर की बात करते हैं, तो वो तो पूरी तरह से अनसर्टेन नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हैं, अभी उसपे कोई क्लैरिटी नहीं है आगे क्या होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, बिल्लो रानी की आपने बात की, वो भी भारत की तरह जैसे ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था पहलगाम के बाद, उन्होंने भी सेम वैसे ही किया, क्योंकि जो-जो भारत करता है, वो कॉपी पाकिस्तान कर लेता है। वहाँ पर भी उन्होंने बात की कि इंडिया और पाकिस्तान को डायलॉग की ज़रूरत है, बात करनी चाहिए एंड ऑल दैट। वो अभी नेशनल असेंबली में उन्होंने वाटर ट्रीटी को लेकर वही सारी बातें कही जो पहले से करते आ रहे हैं। अब ये एक नया एक मैकेनिज़्म है जो भारत ने अपनाया है वाटर ट्रीटी को, जैसे कि हमने देखा कि उन्होंने उस पर पॉज़ लगाया और सारा कुछ जो कर रहे हैं, और साथ ही साथ अब बांग्लादेश के ऊपर भी उस जो गंगा उनके साथ ट्रीटी है, वो उसको भी रिव्यू कर रहे हैं। तो ये एक नई नेगोशिएटिंग कहना चाहिए कि एक न्यू मैकेनिज़्म है टू नेगोशिएट विद दीज़ कंट्रीज़ जो हमारे आस-पास में हैं, जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। कितना असर या कितना बदलाव उनके साथ रिश्तों में लाया जा सकता है, या उनको उनकी कमर तोड़ने में, जो कि भारत के ऊपर डिपेंडेंट रहे पानी के लिए, और उसके बाद अब इस तरह से टेररिज्म को पालने-परोसने में, क्योंकि पाकिस्तान तो है ही, बांग्लादेश भी कुछ पीछे नहीं है। तो ऐसे में कितना इफ़ेक्टिव ये मैकेनिज़्म नज़र आता है जो भारत ने अपनाया है नया? देखिए, भारत ने एक तरह से पाकिस्तान की लाइफलाइन को कट कर दिया। हुँ, आपको मैं बता देता हूँ।
और एक तरह से उसको रेगुलेट कर रहे हैं। भारत अपर अग्रेरियन स्टेट है, भारत अपर रिपेरियन स्टेट है और पाकिस्तान लोअर डेल्टा में आता है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा है कि उनकी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन है, वो कम हो चुकी है। पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। वो स्टोरेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि भारत उनको इन्फॉर्म नहीं कर रहा है कि कब वो पानी छोड़ रहे हैं। एक तरह से जी। इरिगेशन नहीं कर पा रहे हैं। क्रॉप्स को फर्क पड़ रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को फर्क पड़ रहा है, उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को पानी नहीं मिल रहा है। और एक तरह से एक तरह से स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम पाकिस्तान की इकोनॉमी में चालू हो गए। वहां पे ग्रोथ कम हुँ। होती जा रही है। पैसा भले ही पैसा भले ही IMF दे देगा, ADB दे देगा, वर्ल्ड बैंक दे देगा, पर अल्टीमेटली पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडस वाटर ट्रीटी को अब्रोगेट करके भारत ने पाकिस्तान की चुप्पी रख पे लगा दिया है। अब यही चीज हम बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं। और बांग्लादेश ने तो बहुत हद पार कर दी थी। हमने तो उनको इतना सपोर्ट किया है, हमने जो उनको कंसेशन दिए, हमने जो उनको सहायता आज भी दे रहे हैं। आपको मालूम है, नेपाल जो 1440 मेगावाट जो बिजली है, वो बांग्लादेश को बेचता है, वो भारत के ग्रिड के द्वारा बेचता है। ठीक है। तो फिर भी बांग्लादेश हमसे एक तरह से उल्टी रकम से बात कर रहा है। अब भारत को समझ में आ गया कि इनको भी हमें मजाक चकाने की जरूरत है। और भारत अब मजाक चकाना चालू कर रहा है, करने वाला है। जी, बिल्कुल, भारत ने ये एक नई नीति अपनाई है पाकिस्तान और बांग्लादेश से निपटने के लिए और दोनों का कहते हैं हुक्का पानी बंद करने का बीड़ा उठा लिया भारत ने। लिटरली पाकिस्तान का तो कर ही दिया, अब बारी बांग्लादेश की है। लेकिन जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हमने बात की, वो लगातार वो ये बात कह रहे हैं कि ये अगेंस्ट है यूएन चार्टर और भारत ऐसा नहीं कर सकता, यूनिलैटरली डिसाइड नहीं कर सकता वाटर ट्रीटी को इस तरह से। उन्होंने जो भी ये कदम उठाया है और ये सारी हेजेमनी और ये सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। टेररिज्म को लेकर भी उन्होंने कहा कि भारत खुद अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस सब का इस्तेमाल करता है। सवाल ये है कि ये जो डरावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी दे रहे हैं कि भारत यूनिलैटरली डिसाइड नहीं कर सकता, इन दावों में कितना दम है? भारत क्या पाकिस्तान के इन इस प्रेशर में आ सकता है? क्या कुछ पाकिस्तान के पास ऑप्शंस रह जाते हैं वाटर ट्रीटी को बहाल करने के लिए? देखिए, पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो वाटर ट्रीटी को बहाल कर सके। अमित शाह जी ने बोल ही दिया है कि हम एक बूंद पानी नहीं छोड़ेंगे। हम ये पूरा पानी, जो 3 नदियों का पानी उधर जाता था, उसको डाइवर्ट करेंगे हरियाणा और राजस्थान के तरफ। और उसके ऊपर काम भी चालू हो गया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो ये अबेंस में थे, उसको हटा के क्लियरेंस दे दिया है और फंड अलोकेट कर दिया है। और वहां पे काम चालू भी हो चुका है। आपको मैं ये बता दूं कि जो बांग्लादेश के साथ भी हमारा यही प्रॉब्लम था। आपको मालूम है, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट में पानी का लेवल बना के रखने के लिए हमने एक तरह से वहां पे फराका ब्रिज बनाई थी, बंगाल में, जो पानी को रेगुलेट करता था। उस फराका ब्रिज के कारण बांग्लादेश को ज्यादा पानी जाता था। अब भारत ने बोल दिया है कि हम उसको अपने हिसाब से यूज करने वाले हैं। और भारत ने ये भी बोल दिया है कि फराका बैरेज में जो सिल्ट जो जमा हो चुकी है, उसको भी हम रिमूव करेंगे। तो कहीं ना कहीं भारत असर्टिव होना कर चुका है। और एक तरह से भारत एक तरह से दोनों पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश को मजा चखाने वाला है। बिल्कुल मज़ा चखाने वाला है, ईस्ट और वेस्ट दोनों पाकिस्तान को मज़ा आने वाला है। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान की बात की जाए, क्योंकि अब जो वाटर ट्रीटी रिव्यू करने की जाने वाली है, वो ईस्ट पाकिस्तान के साथ होने वाली है। ईस्ट पाकिस्तान का क्या हाल बनने वाला है अगर गंगा वाटर ट्रीटी को इस तरह से अबेंस में अगर चली जाती है, जस्ट लाइक इंडस वाटर ट्रीटी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम हो जाएगा, उनकी जो पैदावार है, एग्रीकल्चर, वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। फिर बाद में जो उनकी जो फिशिंग इंडस्ट्री है, उसको फर्क पड़ेगा। और एक तरह से वहां पे सूखा पड़ने चालू हो जाएगा, पानी मिलेगा नहीं। और एक तरह से उनको समझ में आ जाएगा कि भारत के साथ एक तरह से पंगा लेके उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। और हमें एक तरह से शुक्रगुजार रहना चाहिए कि आज हसीना शेख हसीना नहीं है पावर में।
अगर वो रहती तो हम एक ऑब्लिगेटेड रहते कि हम गैंजेस वाटर ट्रीटी को कंटिन्यू करते, और हम उसका बेनिफिट नहीं ले सकते थे। आज इस मोहम्मद बिन तुगलक के कारण हम वो ट्रीटी का बेनिफिट हम अपने लोगों के लिए ले पाएंगे। दिस इज जो भी होता है अंबर जी, मेरा मानना अच्छे के लिए होता है। और आज मुझे लग रहा है कि इस तुगलक के कारण भारत ने जो कंसेशन दे रहे थे बांग्लादेश को, वो सब खत्म कर दिए हैं। अब भारत को आपने देखा है कि कैसे टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है जो बांग्लादेश जा चुकी थी, वहां पे प्रॉब्लम्स होने के बाद बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स ने भारत में शिफ्ट कर लिया है। और उसके कारण भारत के अंदर टेक्सटाइल के अंदर $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है, और एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। तो ये एक तरह से हमारे लिए फायदा होता है। डिफॉल्ट में अगर बांग्लादेश से अगर कोई बिजनेस निकलेगा, वो भारत की तरफ आएगा। एब्सोल्युटली भारत की तरफ आएगा। भारत अब तक बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की आप चाहे कपड़े के उद्योग की बात करें, जो गारमेंट इंडस्ट्री की आपने बात की, उसको बनाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा। साथ ही साथ जो शेख हसीना के साथ जिस तरह के उनके लीडरशिप में रिश्ते रहे बांग्लादेश के साथ, तो वो भी सामने है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। और लेकिन अब पूरी स्थिति बदल चुकी है। अब सत्ता में मोहम्मद यूनुस हैं, हालाँकि वो केयर टेकर हैं, लेकिन अब इलेक्शन की भी बात हो रही है कि 2026 में जाकर इलेक्शन हो सकते हैं। तो क्या स्थिति बनेगी वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो गंगा वाटर ट्रीटी को रिव्यू करने की भारत ने बात की है, उससे बांग्लादेश का ज़रूर, अब पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश का भी पानी बंद कर सकता है। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को घुटने पर लाने की ये जो भारत की नई नीति है, ये काफ़ी असरदार है, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर तो बहुत बार ये बात की जाती थी कि पाकिस्तान अक्सर इस तरह का कोई भी जो हिमाकताना कोई भी हरकत करता रहा है, आतंकवादी घटना जब भी होती थी, तो तब सारे एक्सपर्ट्स की मांग होती थी कि एक बार इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया जाए, तो इनको नानी याद आ जाएगी। अब हो भी रहा है, अब दर-दर भटक रहा है पाकिस्तान कि भारत इस तरह से पानी बंद नहीं कर सकता। ये सारे राष्ट्रीय मानकों के और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी कानून हैं, उनके खिलाफ है। लेकिन भारत फिलहाल किसी भी डरावे, धमकावे और किसी के भी दबाव में नहीं आ रहा है। जो भारत की अपनी पॉलिसी है, पाकिस्तान को सबक सिखाना ज़रूरी है। पाकिस्तान ने जो पहलगाम घटना हुई अम, उसको लेकर बड़ी बात और पूरी तरह से ज़ोरदार तरीके से अपना केस भारत रख रहा है। चाहे आईएमएफ की बात करें, आईएमएफ के 200 जो देश हैं मेंबर, उनके सामने पूरे इस केस को भारत प्रेज़ेंट कर चुका है, जिसके चलते पाकिस्तान को फटकार भी लगी है। अब इनफैक्ट बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये बात भी कही अपने जो नेशनल असेंबली में कि भारत अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाता है। तो अब इन्फ्लुएंस की, अब देखिए आईएमएफ जो आपको पैसा देता है, वो किसी के इन्फ्लुएंस में, हालाँकि वो बात अलग है कि भारत भी एक एक डिसेंट कंट्रीब्यूटर है आईएमएफ में। लेकिन जो सबूत भारत ने पूरा केस अपना प्रेज़ेंट किया है, पहलगाम जो भी घटना हुई, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट, या फिर आईएमएफ ये बात कहता है कि इस तरह की घटना आतंकी संगठनों को बिना फंडिंग के पॉसिबल नहीं है। अब आईएमएफ से फटकार लग रही है, तो उनको डर सता रहा है कि भारत अपना रसूख इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अपनी गलती पाकिस्तान ने आज तक मानी नहीं है, आतंकवाद को पालता-परोसता आया है। फटकार लगती है और हकीकत सामने आती है, तो फिर रोना-धोना पाकिस्तान का शुरू हो जाता है। वही हाल बिल्लो रानी का भी, बिल्लो रानी अब फिलहाल रोती नज़र आ रही है। फिलहाल भारत पाकिस्तान के रोने-धोने में आने वाला है नहीं। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।